आपको ज़ीशान का सलाम। अस्सलामु अलैकुम। नौजवान नस्ल को दरपेश मसाइल जिस तरह से हमने डिस्कस किया, ख़राब सेहत, जज्बाती तौर पर कमज़ोर इंसान और इसी तरह से जो है दीन से दूरी। आज जो मैं आपसे अपने व्लॉग में शेयर करूँगा वो है फोर्थ इशू, चौथा मसला जो नौजवान नस्ल को दरपेश है आजकल, वो है ज़हनी सेहत का मुतासर होना। आजकल जो है वो मुआशरे में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है कि हमारी ज़हनी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से जो है हमारी ज़िंदगियों में अगर देखा जाए नौजवान नस्ल की स्पेशली, तो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं और इन तमाम चीज़ों का जो असर है वो आपकी सेहत पर है, आपकी नींद पर है और इसी तरह से वो आपके ताल्लुकात और आपके फ़ैसलों पर है कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं, एंग्ज़ायटी में होते हैं, जब आप ओवरथिंकिंग में होते हैं, तो आपका माइंड जो है वो आपको राइट डायरेक्शन में ना फ़ैसले करने देता है, ना आपके ताल्लुकात को निभाने देता है और आपकी सेहत पर भी बुरे असरात डालता है। डिप्रेशन बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हम एंग्जाइटी की बात करें, अगर हम ओवर थिंकिंग की बात करें, तो ये स्टेट ऑफ माइंड है। ये सिर्फ आपके माइंड में एक सोच है जिसके बारे में अगर आप जैसे ही अपना वो स्टेट ऑफ माइंड चेंज करते हैं तो आप देखते हैं आप इन सब चीज़ों से निकल के बाहर आ जाते हैं। अब ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं, डिप्रेशन क्यों है, एंग्जाइटी क्यों है, ओवरथिंकिंग क्यों है, नेगेटिव थॉट्स क्यों हैं? अगर हम इसकी डिटेल में जाएँ तो इससे हमें ये आइडिया होता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह फ़ोकस है। आप जिस चीज़ पर फ़ोकस करेंगे, जिस चीज़ पर माइंड को अपने फ़ोकस करवाएँगे, आपका माइंड उसी तरह से आपकी बॉडी को सिग्नल देगा और उसी तरह से आप बिहेव करना शुरू कर देंगे। तो अपना फ़ोकस जो है, वो आपको बदलना इंतहाई ज़रूरी है। इसकी मिसाल इसी तरह से है कि योर ब्रेन इज़ लाइक अ गार्डन, एक बाग की तरह है। बाग में अगर आप देखें तो जब उसको अगर आप उसकी केयर ना करें तो झाड़ियाँ उसमें खुद ब खुद ही उगाती हैं। इसी तरह से जब आप अपने माइंड की केयर नहीं करते तो इस माइंड के अंदर जो झाड़ियाँ हैं, जो नेगेटिविटी है, जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये खुद ब खुद ही आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड की केयर करते हैं, लाइक कि अगर आप इसमें पॉजिटिव चीज़ों का बीज बोते हैं, पॉजिटिव इसमें लोगों के साथ बैठते हैं, पॉजिटिव आप बुक्स पढ़ते हैं और जितना ज़्यादा हो सकता है आप पॉजिटिविटी पे फोकस करते हैं, तो जो अगर आप अच्छा बीज बोएंगे तो उसका नतीजा भी एक अच्छी सूरत में ही निकलेगा। तो अपने दिमाग को उसकी केयर करें, जैसा कि माली जो है वो बाग की केयर करता है, गार्डन की केयर करता है, इसी तरह अपने दिमाग की केयर करें और उसको अच्छी चीज़ें जो हैं उससे उसको कल्टीवेट करें, अच्छी चीज़ों का बीज जो है अपने माइंड में बोएं। अब हमें करना क्या चाहिए? अपनी ज़हनी सेहत को जो है वो बेहतरीन बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन आपके साथ पास्ट में जो कुछ हुआ उसके बारे में आप फ़िक्रमंद हों, जो गुज़र चुका, जो हो चुका, उसके बारे में फ़िक्रमंद होना, उसके बारे में सोचना, वो डिप्रेशन है। एंग्ज़ायटी क्या है? आने वाले वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए आप खुद सोचना शुरू कर देते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स आ जाएँगी, ये इश्यूज़ हो जाएँगे। तो अभी वो चीज़ें हुई नहीं लेकिन आप उनको बार-बार सोच-सोच के जो है वो परेशान हो रहे हैं। इसी तरह से ओवरथिंकिंग क्या है? बहुत ज़्यादा नेगेटिव पहलू को, किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा नेगेटिव पहलू को सोचना, बार-बार सोचना ओवरथिंकिंग है। तो अगर आप देखें ये स्टेट ऑफ माइंड है, इसको हमें चेंज कैसे करना है? ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो है नंबर 1, अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो याद रहे आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। तमाम मखलूक़ात से बेहतर हैं क्योंकि अल्लाह ने आपको अक़ल और समझ अता की है। सोचना और किसी चीज़ को गौर व ख़ौस करना, उसका हल ढूँढना, ये अल्लाह पाक ने हमें इंसान होने की हैसियत से दिया है। तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएँगी, मरते दम तक आएँगी, प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो सकती, ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो याद रहे
फोकस प्रॉब्लम पे ना करें, खुदारा प्रॉब्लम पे फोकस ना करें। जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिलेंगी, लेकिन जब आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज़ निकालेंगे कि हम इसको किस तरह से इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, तो आप इसको एक्सपीरियंस करके देखें, आपको सोल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे और वो प्रॉब्लम जैसे ही ख़त्म होगी, आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये सब चीज़ें जो है वो साथ ही जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अपने माइंड को फोकस पे लगाएं कि वो सॉल्यूशंस को ढूंढना शुरू करें जब भी कोई अल्लाह ना करे ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से अपने माइंड का फोकस जो है किसी गोल की तरफ लेकर जाएं। इंसान का जहन जो है वो मंकी माइंड है, जैसे अभी हमने बात की ओवर थिंकिंग के हवाले से कि बार बार एक चीज़ को सोचता है, नेगेटिव चीज़ों को सोचता है। आप उसका जो फोकस है वो जो है किसी गोल की तरफ लगाएं, किसी बड़े मकसद की तरफ लगाएं। अल्लाह ताला ने आपको इस एक ज़िंदगी अता की है, तो इस ज़िंदगी को किसी मकसद में इस्तेमाल करें। खाना पीना और जॉब करना, बिज़नेस करना, ये आपके रूटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने घर वालों को एक अच्छा जो है वो कह लें कि अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। लेकिन इससे हट के जो है आप दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं जो आपकी आखिरत में भी आपको काम आएगा, तो उस चीज़ पर फोकस करें, वो गोल आइडेंटिफाई करें और अपने माइंड को उस तरफ लगाएं। इसी तरह से कोशिश करें कंपैरिजन से बाहर निकलें। हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग में हम जा चले जाते हैं। तो कंपैरिजन करना है तो अपने पास्ट का कंपैरिजन अपने प्रेजेंट से करें। क्या जिस तरह से वो हिकमत की बात है कि हर आपका अगर आने वाला कल जो है आज से बेहतर है तो आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसी तरह से फोकस इस चीज़ पे करें कि जो आपका पास्ट है वो आपके जो प्रेजेंट है वो आपका पास्ट से बेहतर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फ़िक्र की बात है, इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, फ़ोकस इस पे रखें। और फ़ोकस यानी कि अपनी ज़ात और अपने हालात के कंपैरिज़न पे रखें। और इसी तरह से जो है अपना एक्सरसाइज़ करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जब आप जो सोचते हैं ये उसी तरह के केमिकल रिलीज़ करता है, उसी तरह के बॉडी पे असरात होते हैं। और एक्सरसाइज एक बेहतरीन तरीका है आपको स्ट्रेस से निकालने का, एंग्जाइटी डिप्रेशन से निकालने का, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसी तरह के हार्मोन्स, केमिकल्स जो है वो ब्रेन जो है वो रिलीज़ करता है, वो आपको जो है एक तस्कीन देते हैं, उससे आपका माइंड जो है वो थोड़ा शार्प भी होता है। और इसी तरह से जो है वक्त जो है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारें, फैमिली को क्वालिटी टाइम दें। जब आप बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो है अवॉइड करें ओवर थिंकिंग से। और बाकी जिस तरह से अभी हमने बात की थी कि अगर आप ज़हनी तौर पर सेहतमंद हैं तो आपके फ़ैसले, आपके ताल्लुकात, आपकी सेहत, आपकी नींद, ये तमाम जो पहलू हैं ज़िंदगी के, ये आपके बेहतरीन होंगे। और उसके लिए जिस तरह से मिसाल दी थी कि आपका जो दिमाग है एक बाग़ की मानंद है, इस बाग़ की कदर करें, इसमें अच्छे और पॉजिटिव चीज़ों के बीज बोएं, तो इंशाअल्लाह आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। जज़ाकल्लाह।